सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं में रचना के आधार पर वाक्यों के 4 अंक के लिए एक व्याकरण के अंतर्गत प्रश्न आता है। इस विषय के आधार पर एक तो प्रश्न पूछा जाता है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। ऑप्शन दे देगा 2, 3, 4, 1। तो आपको याद रखना है कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब हम बात करें कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो शब्दों का ऐसा समूह जो किसी सूचना या जानकारी को प्रदान करे उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पुस्तक से पढ़ रहा हूँ, या मैं छत पर बैठकर पुस्तक से पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहा है कौन? मैं। तो ये एक सरल वाक्य होगा। ऐसा वाक्य जो सूचना या जानकारी प्रदान करे और उसको अगर हम विभक्त करें, तोड़ें, विभाजित करें तो कोई भी अंश अर्थ नहीं देखा, यानी क्रिया जो है वो हमेशा एक सूचना या जानकारी देती है। संयुक्त वाक्य, जब 2 सरल वाक्य मतलब 2 सरल वाक्य होंगे और वो जुड़ेंगे। किससे जुड़ेंगे? और से जुड़ सकते हैं। मैं और श्याम घूमने गए, पर से जुड़ सकते हैं। तुम चलो पर मैं नहीं जा पाऊंगा। तो फिर यदि पढ़ लेते तो फिर कहना ही क्या। इसलिए यदि तुम आ जाते इसलिए तो बुलाया था, परंतु मैं जाना चाहता था परंतु नहीं आ पाया। आप चाय लेंगे या कॉफी? उसमें छुपी हुई है बात कि आपके पास ऑप्शन है, आपके पास विकल्प है कि आप ये लेंगे या ये। अन्यथा तुम चलते, अन्यथा मैं चला जाऊं। ध्यान देने की बात यह है कि क्वेश्चन पेपर में आप इन शब्दों को हाईलाइट करिए, अंडरलाइन करिए, सॉल्व करिए और ये वाला हिस्सा भी एक वाक्य होना चाहिए और ये वाला हिस्सा भी बाद का भी एक वाक्य होना चाहिए। तो हमने सीखा ये कि जब शब्दों का समूह मिलकर कोई अर्थ या सूचना या जानकारी दे तो ये सरल वाक्य है। जब 2 सरल वाक्य इन शब्दों से जुड़ जाएं, ये क्लू है कि ये मिलेंगे परीक्षा में, लेकिन इनको देखने के इधर का भी वाक्य होना चाहिए और उसके बाद वाला हिस्सा भी वाक्य होना चाहिए। कई बार क्या करते हैं, आपको उलझाने के लिए दे देते हैं कि मैं बाजार गया और मैंने चाय, कॉफी और समोसे खरीदे। और समोसे खरीदे में अगर हम और को अंडरलाइन करते हैं तो मैं बाजार गया, चाय, कॉफी और समोसे खरीदे। समोसे खरीदे एक वाक्य है, लेकिन चाय, कॉफी के वाक्य नहीं दे रहा है, इसलिए वो सरल वाक्य नहीं है। जहाँ पर एक समान वस्तुओं की बात की जाती है तो हम वहाँ और लगाते हैं। जैसे मैंने किराने की दुकान से दाल और अन्य राशन खरीदा। तो ये अन्य और मतलब हम एक समान फल, मैंने फल मंडी से केले, सेब, संतरे और नाशपाती खरीदे। तो एक सी चीजों में और आता है तो वो संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है। ये दोनों आसानी से समझ में आने वाली है। अब बात करते हैं मिश्र वाक्य पर। मिश्र वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, इस शब्द पर विशेष ध्यान दें। उपवाक्य यानी वाक्य का अंग है। कोई भी हिस्सा, इसमें हमने देखा कि सारे मिलकर एक सूचना देंगे। इसमें हमने देखा कि आधा ये हिस्सा अर्थ देगा और आधा ये हिस्सा अर्थ देगा। इसमें कोई भी हिस्सा अर्थ नहीं देगा। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य 2 या 3 आश्रित उपवाक्यों से मिलकर अर्थ प्रदान करे उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, क्योंकि इस मिश्र का अर्थ ही होता है मिक्सचर, मिला जुला। मिश्र मिला जुला, तो मिला जुला है। वाक्य का कोई भी अंग अर्थ नहीं देता है, सब मिलकर अर्थ देते हैं। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि आश्रित उपवाक्य के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। संज्ञा आश्रित उपवाक्य,
विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। बोर्ड परीक्षा में आश्रित उपवाक्य भी पूछा जा सकता है और या सिर्फ उपवाक्य पूछा जा सकता है। उपवाक्य के कितने भेद हैं, नाम बताइए। तो हमने सीखा कि आश्रित उपवाक्य या उपवाक्य के 3 भेद हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। इन वाक्यों की पहचान है कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य में छोटी की का प्रयोग मिलेगा। जैसे उसने बताया कि, माँ ने कहा कि, कवि कहते हैं कि, जितने भी कहा, बताया, समझाया, यानी वर्ब क्रिया के बाद छोटी की लगती है, ये तो आप सीख चुके हैं। तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य में छोटी की मिलेगा ही। विशेषण आश्रित उपवाक्य में जो, जिसे, जिसका, यानी जो के सारे रूप मिलते हैं। जो कल नहीं आया था कक्षा में वह खड़े हो जाए, तो जो। जिसे पुस्तक चाहिए मुझसे ले लेना। जिसने कॉपी करेक्ट नहीं करवाई है, जजवाई नहीं है, वो मुझसे मिले। जिसकी पुस्तक गुम गई थी वह अपना नाम बताए। तो ये जो, जिसे, जिसका, जिसने में किसी के बारे में बात की जा रही है, ये विशेषण आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, ये शब्द आप पद परिचय में भी सीखेंगे अपनी कक्षाओं में। तो क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, एडवर्ब जो होते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इनके उदाहरण है, जब मैं स्कूल पहुंचा या शाला पहुंचा तब तक घंटी बज चुकी थी। यदि तुम पढ़ाई करोगे तो सफल होगे। जहां मैं रहता हूँ वहां आप किराएदार रहने लगे हैं। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हो। ब्लेसिंग्स के रूप में भी हो जाती है कई बार ये बातें। तो यहाँ पर हमने सीखा कि क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य की पहचान जब तब, यदि तो। विशेषण आश्रित उपवाक्य की पहचान जो, जिसे, जिसका, जिसने, और संज्ञा आश्रित की पहचान की। लेकिन इसी एक टेबल में इसका उत्तर छुपा हुआ है कि अगर उसने पूछा प्रश्न कि निम्नलिखित वाक्यों में से वाक्य पहचान का भेद का नाम लिखिए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य जो है, यदि किसी प्रश्न में वाक्य में छोटी की है वो भी मिश्र वाक्य का उदाहरण होगा। यदि किसी वाक्य में जो, जिसे, जिसका, जिसने का रूप मिलेगा वो भी मिश्र वाक्य होगा। और यदि किसी वाक्य में जब, तब, यदि, तो होगा तो वो भी मिश्र वाक्य होगा। ये सारे जब मिलेंगे तो मिश्र वाक्य हैं। और यदि आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत पूछे जाएंगे तो छोटी की संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। जो, जिसे, जिसका, जिसने विशेषण आश्रित उपवाक्य है। और जब तक, यदि, तो, जहां वहां ये क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य हैं।